Hello student, welcome to my new video for class 9 subject biology chapter 5 the fundamental unit of life। आज का हमारा टॉपिक है प्लांट सेल एनिमल सेल में डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल एंड सम एनसीईआरटी क्वेश्चंस। देखिए प्लांट सेल के अंदर और एनिमल सेल में हम डिफरेंस करेंगे, तो उससे पहले एक बार डायग्राम को आप ध्यान से देखिए। क्या है डायग्राम के अंदर, ये देखिए। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टेप, डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। प्लांट सेल में क्या आता है, सेल वॉल इज प्रेजेंट, सेल वॉल इज एब्सेंट। एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। सेल वॉल होती क्या है, ये सेल है, इसके बाहर जो ये है एक हार्ड रिजिड स्पोर्ट होती है। प्लास्टिड आर प्रेजेंट, जो कलर मटेरियल हैं वो प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं। एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं होते, तो एनिमल इसलिए अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। सेंट्रोसोम आर एब्सेंट, प्लांट सेल में सेंट्रोसोम नहीं होते, लेकिन एनिमल सेल के अंदर सेंट्रोसोम होते हैं। वोक्यूल्स आर लेस बट लार्ज इन साइज। वोक्यूल्स, ये देखिए प्लांट सेल के अंदर वोक्यूल कितनी बड़ी है, ये रही, और एनिमल सेल के अंदर वोक्यूल छोटी छोटी मिलेंगी यहाँ पर। दूसरा जो न्यूक्लियस है यहाँ एक साइड में मिलेगी, यहाँ न्यूक्लियस बिल्कुल बीच में मिलेगी। तो देखिए न्यूक्लियस इज नॉट इन सेंटर ऑफ सेल, प्लांट सेल में सेंटर में नहीं होती। न्यूक्लियस प्रेजेंट इन सेंटर ऑफ सेल, एनिमल सेल में कहाँ होती है, सेंटर में होती है बिल्कुल। आगे हैं, दीज कैन नॉट चेंज देयर शेप, प्लांट सेल अपनी शेप चेंज नहीं कर सकती। दीज कैन चेंज शेप, ये शेप चेंज कर सकती हैं क्योंकि इनके अंदर वाल नहीं होती, सेल वाल नहीं होती। दीज सेल्स आर लार्जर इन साइज, प्लांट सेल का साइज मोस्ट ऑफ केस में बड़ा होता है, लेकिन प्लांट सेल की बजाय एनिमल सेल का डिफरेंस साइज क्या होता है, स्मॉल होता है। दीज स्टोर फूड एज स्टार्च, ये स्टार्च के रूप में भोजन स्टोर करती हैं प्लांट सेल, और एनिमल सेल किसके रूप में स्टोर करती हैं, ग्लाइकोजन के रूप में। ये डिफरेंस हैं। अब है हु डिस्कवर्ड सेल एंड हाउ। Robert Hooke discovered cell in 1665. These are the NCERT question exercise. He observed a piece of cork. उसने कोर्क का पीस लिया, प्लांट का छाल। अंडर हिज सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप, उसके द्वारा माइक्रोस्कोप जो बनाई गई थी उसके नीचे रखा। ही फाउंड, उसने पाया, डैट देयर वर आ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर, उन्होंने पाया कि उसमें बहुत सारी बॉक्स जैसी स्ट्रक्चर हैं। इन कोर्क के अंदर बहुत सारी बॉक्स जैसी स्ट्रक्चर। ही नेम्ड, उन्होंने उनको नाम दिया दीज एज सेल, और उन्होंने इसको क्या नाम दिया, उन्होंने कोर्क को लिया, अपने द्वारा बनाई गई माइक्रोस्कोप के नीचे रखा, तो ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्वेशन के बाद पाया कि वो एक छोटे छोटे डिब्बों से मिलकर बनी हुई है। उन बॉक्सेस को क्या नाम दिया, सेल नाम दिया। सेकंड क्वेश्चन, व्हाई सेल इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं। स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होती है, जो स्ट्रक्चर दे। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बने हुए हैं, सेल से बने हुए हैं। सो इट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, स्ट्रक्चरल यूनिट बोला जाता है। सेकंड है फंक्शनल यूनिट, ऑल द फंक्शन ऑफ बॉडी आर परफॉर्म्ड बाय ऑर्गेन, अंगों के द्वारा सभी फंक्शन किए जाते हैं। ऑर्गेन आर मेड बाय सेल, और ऑर्गेन किससे बने होते हैं, सेल से, तो इसलिए काम कौन करेगा, ऑर्गेन, और ऑर्गेन को काम कौन करवाएगा, सेल, इसलिए सेल क्या हो जाएगी, सो सेल्स आर कॉल्ड फंक्शनल यूनिट, इसलिए सेल को क्या बोला जा सकता है, फंक्शनल यूनिट। थर्ड,
हाउ डू सब्सटेंस लाइक CO2 एंड वाटर मूव इन एंड आउट ऑफ सेल। कार्बन डाइऑक्साइड जैसी चीज़ें सेल से बाहर और अंदर कैसे आती जाती हैं। CO2 मूव इनटू एंड आउट बाय डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के द्वारा अंदर जाती हैं और बाहर आती हैं। डिफ्यूजन एक प्रोसेस है जिसके द्वारा क्या होती हैं, सेल्स बाहर आती हैं। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन के दौरान कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इज हाई इन सेल के अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है देन आउटसाइड। जब हम सांस लेते हैं तो भोजन पचता है तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर पैदा होती है। सो CO2 अंदर ज़्यादा हो गई तो CO2 पासिज फ्रॉम सेल टू आउटसाइड, सेल से बाहर आ जाती, इसी को डिफ्यूजन बोलते हैं। ज़्यादा कंसंट्रेशन, ज़्यादा मात्रा से कम कंसंट्रेशन, कम मात्रा की तरफ किसी चीज़ का बहना। इन फोटोसिंथेसिस, लेकिन जब प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया होती है, भोजन अपना बनाते हैं पौधे अपना भोजन बनाते हैं, तो CO2 इज यूज, CO2 का उपयोग कर लिया जाता है। तो CO2 की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सेल के अंदर कंसंट्रेशन कम हो गई और बाहर कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, ज़्यादा। सेल देन आउटसाइड, बाहर से। सो CO2 मूव इनसाइड, CO2 कहाँ जाएगी, अंदर जाएगी। वाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये केवल सिलेक्टिव चीज़ों को ही आने जाने देती है। सेल मेम्ब्रेन अलाउ एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम सेलेक्टिव सब्सटेंस, क्योंकि ये कुछ सेलेक्टिव सब्सटेंस को ही आने जाने देती हैं। सो इट इज़ कॉल्ड, इसलिए इसको बोला जाता है सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, इसलिए इसको सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन बोला जा सकता है। फिल इन द गैप, ये फिल इन द ब्लैंक है, जो रेड पेन के साथ है वो दिया गया है और जो ब्लू पेन के साथ है वो हम इसके बीच में फिल करेंगे। ये प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बीच में डिफरेंस है। रेड पेन से इसने क्या दे रखा है, साइज जनरली स्मॉल 1 to 10 मिलीमीटर, जनरली लार्ज 5 to 100 माइक्रोमीटर के बीच में हो सकता है। न्यूक्लियर रीजन, अब देखो न्यूक्लियर रीजन के बारे में बताना। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, इट इज़ पुअरली डिफाइंड, इसकी कोई पुअरली डिफाइंड होता है, इसकी कोई बाउंड्री नहीं होती, न्यूक्लियस की कोई बाउंड्री नहीं होती, एंड नोन एज न्यूक्लियोड, और इसको क्या बोला जाता है, न्यूक्लियोड। लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल है ये दिया गया, इट इज़ वेल डिफाइंड एंड सराउंडेड बाई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसके अंदर वेल डिफाइंड होता है, अच्छे से पता होता है ये न्यूक्लियस है, उसकी बाउंड्री होती है। क्रोमोसोम सिंगल क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन मोर देन 1 क्रोमोसोम हो सकते हैं। ये प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स अब्सेंट, जो ऑर्गेनेल्स हैं जिनकी बाउंड्री होती है वो अब्सेंट होते हैं, लेकिन इसके अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट। जो ब्लू पेन से लिखा है ये तो आंसर है फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर, और ये पूरा क्वेश्चन क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में दे रखा है। यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल के बीच में क्या है, ये डिफरेंस है।